मेरा नाम है विकास राजपुरोहित और आप देख रहे हो विक टॉक। दोस्तों, हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पिछले 1-1.5 महीने से भारत और चीन के बीच में सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। लेकिन 2 दिन पहले एक ऐसी खबर आती है जिसने पूरे भारत को स्तब्ध कर दिया है। पूरा भारत आक्रोशित है और गुस्से में उबल रहा है। खबर यह आती है कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच में हाथापाई होती है गलवान घाटी में, और वहां पे भारत के 20 सैनिक शहीद हो जाते हैं। हालांकि हमने भी वहां पे 43 चीनी सैनिकों को मार गिराया है, लेकिन हमारे 20 जवानों की जो शहीदी हुई है उसकी क्षति की पूर्ति वो नहीं करती है। इसलिए भारत में एक बार फिर से बड़े जोर से ये मांग उठ रही है कि हमें चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए, और मैं भी इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। पर दोस्तों, जब भी हम चीनी सामान के बहिष्कार की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि चीनी मोबाइल का विकल्प क्या है। जब मैं ये वीडियो बनाने के लिए रिसर्च कर रहा था तो 2-3 चीजें मेरे सामने आई जो मुझे बहुत ही आश्चर्यचकित कर गई, और जब आप सुनोगे तो आप भी आश्चर्य करोगे कि भारत में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 70% है। यानी कि भारत में अगर 100 लोगों के पास में मोबाइल है तो उसमें से 70 लोगों के पास में चाइना के मोबाइल है। भारत के टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड में चाइना के 4 ब्रांड शामिल हैं। भारत दुनिया का 2nd सबसे बड़ा मार्केट है। तो अब हम ये जानेंगे कि भारत में चाइना ब्रांड के कौन कौन से मोबाइल बिक रहे हैं और भारतीय ब्रांड के कौन कौन से मोबाइल बिकते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि नॉन चाइनीज और नॉन इंडियन ब्रांड के कौन कौन से मोबाइल भारत के बाजार में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भारत में चाइना ब्रांड के कौन कौन से मोबाइल बिकते हैं। ओप्पो, वीवो, वन प्लस, शाओमी, रियलमी, जी5, लिनोवो, जियोनी, टीसीएल, टेक्नो, नूबिया, जोपो, कैमियो, ऑनर, हायर, ब्लैक शार्क, इन्फिनिक्स, पोको, कूलपैड और इसके अलावा न जाने कितने चाइनीज ब्रांड के मोबाइल हमारे यहाँ पे बिक रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे भारतीय ब्रांड के कौन कौन से मोबाइल हमारे यहाँ पे बाजारों में बिक रहे हैं। जियो, लावा, कार्बन, इंटेक्स, माइक्रोमैक्स, जोलो, यू, आईबॉल, स्पाइस डिजिटल, लूप, सलोरा, वीडियोकॉन, स्वाइप, ओनिडा, कैलकॉन। तो ये 14-15 ब्रांड के फोन भारतीय बाजार में अवेलेबल हैं, जिनको हम भारतीय ब्रांड कहते हैं। इसमें से अधिकांश ऐसे ब्रांड हैं जिनके नाम भी हमने पहली बार सुने हैं, और बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जिनके मोबाइल अभी मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। इसके अलावा नॉन इंडियन, नॉन चाइनीज ब्रांड के कौन कौन से मोबाइल भारतीय बाजार में अवेलेबल है उसकी लिस्ट ये है। सोनी जो जापान से है, एलजी जो साउथ कोरिया से है, एप्पल जो यूएस से है, सैमसंग जो साउथ कोरिया से है, गूगल जो यूएस से है, एचटीसी जो ताइवान से है, आसूस जो ताइवान से है, नोकिया जो फिनलैंड से है। तो कुल मिला के इतने ब्रांड भारत में अवेलेबल है जो नॉन चाइनीज और नॉन इंडियन है। तो अब हम अगर विकल्प की बात करें तो चाइना के मोबाइल को छोड़ दें तो हमारे पास में 13-14 ब्रांड इंडियन ब्रांड जिनको कहेंगे वो है, और कम से कम 8-9 ब्रांड जो है वो नॉन इंडियन और नॉन चाइनीज है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि भारतीय बाजार में भारतीय ब्रांड के ही मोबाइल क्यों नहीं चल रहे हैं, जबकि चाइना के ऑलमोस्ट डबल ब्रांड हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। तो जब इसकी रिसर्च की तो पता चला कि इसका कारण ग्राहक नहीं बल्कि स्वयं ये खुद कंपनियां हैं। जब इन कंपनियों के पास में समय था तो इन्होंने न R&D पे ध्यान दिया, न डिजाइन पे ध्यान दिया, न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए। जब तक भारत में चाइनीज कंपनियां नहीं आई थी तब तक हमने देखा है कि कार्बन, माइक्रोमैक्स, लावा बहुत धड़ल्ले से बिके, और एक समय था जब लोगों ने इसको बहुत पसंद किया था। लेकिन 2014 के बाद स्थिति बदल गई। 2014 के बाद में ओप्पो, वीवो, शाओमी वगैरह जब चाइनीज कंपनियां भारत में आई तो इन कंपनियों ने अपने R&D के दम पे, अपने फीचर्स के दम पे, अपने मोबाइल के रेट के दम पे, अपने डिजाइन के दम पे इन सारी कंपनियों को पछाड़ दिया। क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी कंपनियां जो भारतीय ब्रांड है ये चाइना से ही माल लाके, चाइना के मोबाइल लाके ही इस पे अपने लोगो लगा के बेच रहे थे। इस कारण से भारतीय ब्रांड की कंपनियां चाइनीज फोन के सामने टिक नहीं पाई और वो पिछड़ती गई।
आज की तारीख में हम देखें तो भारतीय ब्रांड की कुछ एक कंपनियां जो मोबाइल बना रही है वो सिर्फ फीचर्स फोन बना रही है, वो स्मार्टफोन नहीं बना रही है, या स्मार्टफोन बना रही है तो बेसिक स्मार्टफोन बना रही है, और उसमें भी उनके सारे पार्ट जो है वो चाइना से ही आते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अल्टीमेटली हम अगर भारतीय ब्रांड के भी फोन खरीदते हैं तो घुमा फिरा के 30-40% पैसा छोड़ के बाकी का सारा पैसा चाइना को ही जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या भारत में मोबाइल नहीं बन सकते, क्या भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती? तो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि दुनिया के कोई भी मोबाइल कंपनी 100% खुद का मोबाइल मैन्युफैक्चर नहीं करती है। मोबाइल कैसे बनता है ये पहले हमको समझना पड़ेगा। तो मोबाइल बनाने के 3 तरीके हैं जो कंपनियां इस्तेमाल करती है। पहला तरीका है OEM। OEM का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। यहां पे ऐसा होता है कि कोई कंपनी अपना मोबाइल बनाना चाहती है तो वो R&D करती है, उसका डिजाइन बनाती है, उसमें इनोवेशन करती है, और वो सब ले जाके OEM कंपनी को देती है और उन्हें बोलती है कि मुझे इस डिजाइन का, इस टाइप का मुझे मोबाइल बना के दो। तो OEM कंपनी उसको उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोबाइल बना के देती है, जैसे एप्पल और Xiaomi ऐसा ही करते हैं। दूसरा तरीका यह है ODM। ODM का मतलब होता है ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। इसमें कोई कंपनी है, मान लो उसको अपना मोबाइल बनाना है, तो वो ODM कंपनी के पास जाती है और अपनी रिक्वायरमेंट बताती है कि मुझे इस टाइप का एक मोबाइल चाहिए जिसमें 2GB रैम हो, ऐसा प्रोसेसर हो, ऐसा कैमरा हो, इतना स्टोरेज हो। उस कंपनी को खुद का कोई डिजाइन देने की जरूरत नहीं है, उसने कुछ R&D नहीं किया है, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। ODM कंपनी खुद अपने यहाँ पे मौजूद कोई भी फोन का डिजाइन लेके उस कंपनी, सामने वाले कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे मोबाइल बना के देती है, उस पे उस सामने वाली कंपनी का लोगो बना के दे देती है। भारत में कार्बन, लावा, माइक्रोमैक्स इसी प्रकार से चल रही थी। तीसरा तरीका यह है कि कंपनी खुद ही अपने मोबाइल के डिजाइन बनाती है, उस पर R&D करती है, उसका इनोवेशन करती है और अपने ही यूनिट में उसको असेंबल करवाती है। सैमसंग, वीवो, ओप्पो इसी प्रकार से अपना काम करती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कोई भी कंपनी 100% मोबाइल मैन्युफैक्चर नहीं करती है, वो असेंबल करती है। पार्ट्स अलग अलग जगह से आ सकते हैं। मान लीजिए कोई डिस्प्ले अलग देश से आया, प्रोसेसर अलग देश से आया, कैमरा अलग देश से आया, और उन सबको इकट्ठा करके असेंबल करती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत में ये पार्ट्स नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, पर उसके लिए हमें चाहिए सस्ता लेबर, स्किल लेबर, सस्ता मटेरियल और सरल सरकारी नीतियां। भारत सरकार इस दिशा में ऑलरेडी बहुत कदम उठा चुकी है। 2014 से पहले भारत में सिर्फ 2 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग के थे, जो 2015 में मेक इन इंडिया के तहत भारत में बहुत सी विदेशी कंपनियां आई, और अब भारत में 268 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पर मोबाइल असेंबलिंग होते हैं, पर इनमें से ज्यादातर कंपनियां विदेशी हैं। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि भारत में बिकने वाले फोन में 80 से 82% फोन भारत में ही बने होते हैं। हाल फिलहाल भारत में 2 या 3 पार्ट्स बनते हैं, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारे पार्ट्स मोबाइल में यूज होने वाले बनने शुरू हो जाएंगे। अभी सैमसंग का जो नोएडा में यूनिट है उसमें डिस्प्ले का काम भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो एक प्रश्न यहाँ पे और है कि क्या भारत के ब्रांड भारत में सरवाइव नहीं कर सकते? तो जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई ब्रांड लीडर इस काम को अपने हाथ में ले, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च करे, डिजाइन के लिए पैसा खर्च कर सके, और जो लोगों की डिमांड को पूरा कर सके, वो मार्केट क्या मांगता है वो चीज अगर लाके दे, इनोवेटिव चीज लाके दे, तो 101% वो चलेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले 4-5 सालों में भारत इस क्षेत्र में जरूर आगे आएगा, क्योंकि आज की तारीख में भी भारत दुनिया का 2nd सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने वाला देश है मोबाइल के क्षेत्र में। तो हाल फिलहाल हमारे पास में विकल्प बहुत कम है, लेकिन हमको उस विकल्पों के साथ ही जाना चाहिए यदि हमें चाइना के मोबाइल का बायकॉट करना है। तो यदि हम हमारा फायदा देखेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि सैनिक जहां पे हमारे जान दे रहे हैं तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।